अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। 3 घंटों में दूसरी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बिलावल मौजूद थे और ख़ुद मुराद अली शाह साहब भी बैठे हुए थे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ्स का जो नोटिस है इस पूरे हादसे पे, इस पूरे साने पे, और इसके साथ साथ फिर इमरान खान की तरफ से जो है वो गवर्नर सिंध उनको तलब करना, ये तीनों जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों 3 घंटे के अंदर अंदर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी एक ऐसे स्टेज पे जब कुछ देर पहले खुद आपके वज़ीर आला जो उस पूरे सूबे के करतब धरते हैं, उनका एक ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आता है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा रहे हैं। उसके बाद आप जो है वो हंगामी तौर पे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो छुट्टी पे चली जाती है एक बड़े लेवल पे, और फिर आप बराह रास्त जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं पाकिस्तान की जो मिलिट्री की जो क़यादत है उसको इन्वॉल्व करते हैं आप, इन्वॉल्व करते हैं आप आईएसआई को। आप कहते हैं कि ये कौन लोग थे और ये रियासती इदारों के लोग थे, और आप इस तरह की जब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो रद्द अमल है वो भी बड़ा ही यकीनी है। इन सारी सूरत हाल और इस सारी स्टोरी को अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो हालात आपको बड़े ही कशीदा नज़र आते हैं, बड़ी गड़बड़ नज़र आती है। ये ज़रूर है कि बाजवा साहब ने इसका जो है वो इसका नोटिस लिया, लेकिन जहाँ इसको इसको अप्लाई किया जाता है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, अगर वो ये कहते हैं कि आप इसका नोटिस लें, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इसका नोटिस लें, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो खुद ये बात कहते हैं कि हम जो है वो इसकी तहकीकात करेंगे, तो यहाँ ये लगता है कि ये बड़ी जो है वो गड़बड़ है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि बिलावल की तरफ से ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस उसी ही तूफ़ान का एक अंडी है जिसको वो स्मेल कर रहे हैं, जिसका उनको अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अज़ाइम है या किस तरह का जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशुमार इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने एक तरफ ये दावा किया कि हम तहकीकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने खुद बहुत सारी चीज़ें बता दी। उन्होंने ये कहा जी कि आईजी साहब जो थे उनको किडनैप किया गया, 2 बजे लोग आए, उन्होंने उनके घर का घेराव किया, फिर उनको उठा के कहीं लेके चले गए, और वो लोग कौन थे उनका क्लियर कट इदारा था कि वो एजेंसीज़ के लोग थे, वो रेंजेस के लोग थे, वो आईएसआई के लोग थे, और बराह रास्त उन्होंने नाम लेके कहा जी कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। और उनका ये मौक़िफ़ था जी कि हमारा जो सूबा है ये ऐसे नहीं चलेगा, सूबे ने आगे चलना है, हुकूमत होगी नहीं होगी, आईजी बदलते रहेंगे, कल कोई और आईजी होगा, लेकिन ये चीज़ें हम जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर ये वो चीखें हैं जिसका वो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और फिर वो कहते हैं जी कि मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे सूबे के अंदर कोई जो है वो बम धमाका हो गया, और इतने अहम अदारे के जो अफसर हैं वो नेशनल सिक्योरिटी का काम करने के बजाय जो है वो इस तरह आते हैं और हमारी पुलिस को जो है वो हाँकने लग जाते हैं। यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बिलावल साहब से पूछे जा सकते हैं कि आपने खुद पुलिस के साथ क्या किया। आपको याद होगा कि एक छुरा मार ग्रुप जो था वो इनसे एक शख्स नहीं पकड़ा गया था, ये पुलिस की बात करते हैं। अगर इनकी पुलिस इतनी ज़्यादा एफिशिएंट थी तो पिछले कोई 30-40 साल से तो वहाँ रेंजेस काम कर रही है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बेशुमार ऐसी और बहुत सारी चीज़ें जो जिस पे उनको वो धमाका लगता है। आए रोज़ सिंध के अंदर वारदातें होती हैं, पूरे सिंध के अंदर लोग पीने के साफ़ पानी जिनको मैसर नहीं है वो इनको धमाका नहीं लगता, और इनको जो है वो ये चीज़ जो है वो बड़ी धमाका लगती है। और इस इनकी आना के ये तकाजा है कि ये कहते हैं कि हमें तो ये लगा कि बस कोई तूफ़ान आ गया और सब कुछ जो है वो ऊपर नीचे हो गया, और आपने हमारी जो है वो सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पे हमला कर दिया। इल्ज़ामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल साहब की तरफ से, और इनसे कोई ये पूछे कि आप किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है जो आपके वज़ीर आला ने 3 घंटे पहले सिर्फ आपसे बयान किया, उस पर उन्होंने ये कहा जी कि हम तहकीकात करवा रहे हैं, हम इस सारी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और हमने एक कमेटी बना दी, और तहकीकात होने से पहले ही तहकीकात अभी शुरू ही नहीं, उनका कोई नतीजा ही नहीं आया, और आपने जो है वो डायरेक्ट इल्ज़ामात लगा दिए इदारों पे, और आपने उनसे तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया, और वो भी 40 घंटे बाद। वाक़े के 40 घंटे बाद आपको ये पता चला कि लोग आए हुए थे। वाक़े के 40 घंटे बाद आईजी साहब को अपनी छुट्टियां लेना याद आई। वाक़े के 40 घंटे बाद आपको ये एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ा बम फट गया और आपके आईजी को जो है वो अगवा कर लिया और उसको उठा कर कहीं से कहीं ले गए। वाक़े के 40 घंटे बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी याद आई, जबकि 32 घंटे बाद आपका अपना वज़ीर आला जो उसका अपना एक मौक़िफ़ है, सरकारी मौक़िफ़, वो ये देता है कि हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप जो है वो बड़े ही शर्मिंदा हैं और आप जो है वो नादम है और आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हुए। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से। आपको पता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को एक
अल्ताफ़ हुसैन 2 जो है वो मुयस्सर आ गया, कुछ चीज़ें उनके ज़रिए चैनलाइज़ हो रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से बैठ के जो है वो चैनलाइज़ हो रही हैं, और यहाँ ये बात की जा रही है कि हम तो बड़े शर्मिंदे हैं और हमारे बस में जो है वो कोई नहीं है और हम जो है वो इसको आगे चलने नहीं देंगे। ये जो इशारे हैं ये बड़े किसी तरह से भी जो है वो ये ख़तरे से खाली नहीं है। इसके बाद ये हुआ कि बिलावल साहब ने जो बराह रास्त फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाए उसको रेगेदा, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ उनकी कोई हैसियत वैसे इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ सिवाय एक पार्टी के एक मौरूसी लीडर होने के और कोई भी नहीं है। सूबे का मामला है, इदारों का मामला है, वफाक का मामला है। बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस ज़मन में हुई, ये भी सवाल उनसे होना चाहिए। वो किस ज़मन में जो है वो ये बातें कर रहे हैं, उनको क्या तशवीश हुई, उनका जो है वो सीएम कुछ बात कर रहे हैं और वो खुद कुछ बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इस पर सवाल ज़रूर होने चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ फौरी तौर पे कि आर्मी चीफ ने इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो आर्मी अपने लेवल पे जिसका तकाजा भी किया था बिलावल साहब की तरफ से, उसको भी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने नाजरीन जो है वो गवर्नर सिंध को तलब किया है। यहाँ ये चहमुगैयाँ ज़रूर जन्म ले रही हैं कि क्या सिंध में जो है वो गवर्नर राज लग सकता है या नहीं लग सकता। अगर आप इनके रवैयों को देखें, अगर आप इनकी जो है वो गुफ्तगू को देखें, उससे तो आपको यही लगता है कि जिस तरह से जिस डायमेंशन में जो है वो चीज़ें जा रही हैं वो हालात जो है वो इतने आसान नहीं है और इतने सादा नहीं है। बहरहाल ये तो उसका एक दूसरा एंड आप देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है, सिंध हुकूमत इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करती है और इसमें जो है वो जो फ़ौज जो है वो जो रिपोर्ट उनकी मुरतब होती है उसमें क्या निकलता है, इसका तो बहरहाल इंतज़ार ज़रूर है। जब तक पुलिस के इस्तीफ़ों की बात है तो एक सिंपल सा सवाल है, अगर ये साजिश या चाल नहीं है सिंध हुकूमत की तो आप इस वाक़े के 40 घंटे बाद ही ये ज़मीर क्यों जागा सबका, और सबकी जो इस्तीफ़े हैं उनको अगर आप कनेक्ट करें तो मुझे तो ये लगता है कि ये सब इन लोगों ने जो है एक बहरान क्रिएट करने की खुद जो है वो कोशिश की है। वरना 3 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उसमें तो सब चीज़ें नॉर्मल हो के आपने खुद ये कह दिया कि भाई आपने किसी का नाम भी नहीं लिया और आपकी जो ऑफिशियल वेरिएंट था उसमें आपने ये कहा जी कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और आप उसके फौरी बाद जो है वो आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा बम फट गया, और वो बम मुराद अली शाह साहब को याद नहीं आया या उन्होंने उसको सुना नहीं, वो बम बिलावल साहब को नज़र आ गया, और वो तूफ़ान मुराद अली शाह साहब को नज़र नहीं आया, वो बिलावल साहब को नज़र आ गया, और उन्होंने कह दिया कि बस ये जो बम फटा हुआ है इसके बाद हमारा यहाँ गुजर बसर जो है वो महाल हो गया हुआ है। अगर इतनी ज़रूरत है तो उनको छुट्टियों पर भेजने के बजाय आप देखिए छुट्टियों पर अगर पुलिस चली जाती है और पुलिस की टॉप टियर या जो टॉप लीडरशिप है वो चली जाती है तो नुकसान किसका होता है, बहरान क्रिएट होता है, तो इफ़ेक्ट कौन होगा? आम लोग इफ़ेक्ट होंगे। हर आम आदमी जिसका मसला है, जिसको मसाइल का सामने वो इफ़ेक्ट होगा। इन बड़े बड़े लोगों की जो प्रोटोकॉल हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए ये तो इससे इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर इनको इतना ज़्यादा ही तशवीश थी, इतनी ज़्यादा इनके अंदर ज़रूरत थी तो बहुत आसानी से ये कह देते जी ठीक है जी हम तो हुकूमत नहीं करते, आपने तो हमारे इख्तियारात में बहुत ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेशन स्टार्ट कर दी है, ये हमारे बस का रोग नहीं, आप छोड़ें, हम निकल जाते हैं, आप जाने और आपका काम जाने। अब ये इस तरह की जो चीज़ें, ये जो इशारे हैं वो ये तो यही लगते हैं कि शायद किसी न किसी लेवल पे जो है वो गवर्नर राज की भी बात हो रही हो, चूँकि कुछ हालात जो हैं वो उस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ये जो खबर है, ये बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी उसी बात का ही एक अंड ये आप कह सकते हैं, वरना बिलावल साहब को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही क्या पेश आई थी अगर हालात इतने ही ज़्यादा नॉर्मल थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।